सनातन संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान। में श्री नमन, सशत नमन। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि महिलाएं और पुरुष के बीच में इतनी असमानताएं क्यों है? पुरुष भी उतने ही पढ़े होते हैं, महिलाएं भी उतनी पढ़ी होती हैं, तो भी उनके निर्णयों को माना नहीं जाता घर परिवार में। मेरी बेटी भी इंजीनियर है और मेरे जवाई भी इंजीनियर है, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है। पर जब वो लोग बहू है बेटी मुझसे शिकायत करती है कि मम्मी ये हमारा कहना मानते ही नहीं है। और मेरी खुद की भी पर्सनल ये है कि हम सही भी होते हुए हैं तो भी हमारा। ठीक है, समझ गया। आपकी शिकायत तो अपने पति से नहीं है। हाँ, तो बात तो अपनी भी बात कहिए, आप भी उसी मतलब सारी नारियों नहीं, अध्ययन ठीक नहीं है। बैठ हमने तो देखा, अभी चर्चा हो रही थी निकेश जी से, प्रायः जितने सेखी बघाड़ने वाले पंडित होते हैं, पंडितानी के सामने कर दो उनकी क्या स्थिति होती है। और ये कलेक्टर इत्यादि रोब बाहर दिखाते हैं ना, उनकी पत्नी के सामने उनको कर दें, क्या स्थिति होती है। गृह मंत्रालय के सामने तो बेचारे यस मैन बन के रहते हैं। प्रायः तो यही घटना है। पंडितों की खबर कौन ले? उनकी पंडितानी ही लेती है। प्रायः बहुत जबरदस्त होती है पंडितानी। प्रायः पंडितानी के आगे पंडित की बिल्कुल नहीं चलती। और कलेक्टर, एक कलेक्टर यात्रा कर रहे थे, सिंधी थे, एक और उनकी माता थी वृद्धा, एक और पत्नी है, वो कलेक्टर थे। तो बरबर बोलते रहते थे। किसी ने कह दिया उनको कि शंकराचार्य हैं, संभाल के। वो शंकराचार्य हैं, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कोई कम हूँ? हम चुप रहे। इसी मध्य प्रदेश की बात है, ट्रेन की बात। अब वो माता में और उनकी पत्नी में पटरी खाती नहीं थी। तो हमने देखा कि बड़ी विचित्र दुर्दशा थी उस कलेक्टर की। एक बार पत्नी की ओर देख के मुस्कुरा गए, एक बार माता जी को हाथ जोड़े। इसी में उसके 3 घंटे बीत गए, तब तक मेरी ट्रेन जहाँ जानी थी पहुँच गई। तो बात यह है कि सद्भाव पूर्वक सामंजस्य, जब किसी बेटी को प्रशिक्षित किया जाता है तो मान के प्रशिक्षित करना चाहिए कि कल ये कहीं पुत्रवधू होगी, क्या अपने घर में तो नहीं रहेगी, मायके कभी कभी आएगी। तो दूसरे की बेटी हमारे घर में पुत्रवधू बन के आती है, हमारी बेटी किसी घर में पुत्रवधू बन के जाती है। अब वो जाते ही घर में फूट डालना प्रारंभ कर दे या उसको प्रशिक्षण दिया जाए। अब एक विचित्र प्रश्न दिल्ली में मुझसे किया गया, एक महिला ने किया, संभवतः अनुमान से 55 साल की रही होगी। मेरे पति भी नौकरी करते हैं, पत्नी भी नौकरी करती है, वेतन भी दोनों के बढ़ चढ़ के हैं, फिर पत्नी ही क्यों आज्ञा माने, पति क्यों ना आज्ञा माने? इसका उत्तर दीजिए शंकराचार्य। बड़ी विकट समस्या है। तो हमने कहा अर्थ को लेकर संबंध है, धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? मैरिज की ये शिकायत है, विवाह की शिकायत नहीं है। विवाह संस्कार होता था जी, आप लोगों को नहीं मालूम है। 2 विश्व युद्ध का वर्णन है। एक विश्व युद्ध का वर्णन है रामायण में, एक विश्व युद्ध का वर्णन है कहाँ पर? महाभारत में। करोड़ों व्यक्ति मारे गए दोनों में, लेकिन एक एक माता के, महिला के शील की, मातृशक्ति के शील की रक्षा के लिए। और दोनों माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। भूमिजा अयोनिजा जगत जननी सीता के शील पर रावण ने कटाक्ष करना चाहा, गाजर मूली की तरह कुल कुटुंब सहित कटवा दिया। हमारे यहाँ देवियों का इतना सम्मान, समझ गए ना? इसके आगे एक विश्व युद्ध को हमने मोल लिया। रावण जैसे दुर्दांत राक्षस से भिड़ गए तो समुद्र पार रहता था, जहाँ उस तक पहुँचना भी कठिन था। और एक इंद्राणी, वो स्वर्ग लक्ष्मी नहीं, वैकुंठ लक्ष्मी के अवतार भगवती सीता, और इंद्राणी के अवतार, स्वर्ग लक्ष्मी के अवतार अयोनिजा, पांचाली, यज्ञ वेदी से समुद्भूता द्रौपदी, उसके शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष करना चाहा।
व्यास जी ने, श्री कृष्ण ने, सबने आज्ञा दी पांडवों को गाजर मूल की तरह काट दो। दुर्योधन, उसके बेटे पोते सब मार दिए गए। इससे बढ़कर अभी घटना घटी भारत में, आंख तो खुलनी चाहिए। भारत की 5 मुस्लिम देवियों ने, 5 मुस्लिम देवियों ने उनकी दृष्टि में 1400 वर्षों से जो मुस्लिम घर की देवियों पर अत्याचार होता था 3 तलाक के नाम पर, उसके विरोध में स्वर मुखरित किया। एक उत्तराखंड की मुस्लिम महिला, एक उत्तर प्रदेश की, एक राजस्थान की और एक उड़ीसा की, एक और किसी प्रांत की। अगर हिंदू तलाक के विरोध में बोलते तो रक्त की, खून की नदी बह जाती भारत में। लेकिन मुस्लिम घर की देवियों ने, अब उनको सफलता मिली, कोर्ट के माध्यम से भी अब आया है कि पार्लियामेंट के माध्यम से उनके अनुकूल विधान भी बनेगा। वो जो 5 मुस्लिम महिलाओं को उनकी दृष्टि में जो 1400 वर्षों से अंध परंपरा चल रही थी, जिसके कारण वो पीड़ित थी, उसके विरोध में मुखरित होने का बल किसने प्रदान किया? हमारे यहाँ जो देवियों का सम्मान है वह। देखिए, मैरिज की शिकायत है, ये विवाह की शिकायत। हमारे विवाह संस्कार है क्या? दाह संस्कार है। बिजली की भट्टी में मुर्दा को झोंक दो, संस्कार नहीं है, दाह। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, उसी पर सब कुछ निर्भर है। हम शंकराचार्य के पद पर हैं, विश्व में सबसे बड़ा पद है। आप तो हिंदू हैं, राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सब होंगे, लेकिन पोप जी होंगे, दलाई लामा जी होंगे, लेकिन शंकराचार्य के पद के सामने तो सब, अगर वो विवेकी हैं तो नतमस्तक ही होंगे। विश्व में सबसे बड़ा पद है। ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, फिर दंडी स्वामी होते हैं, बहुत सी योग्यता चाहिए, उसके बाद शंकराचार्य का पद मिलता है। लेकिन हमारे ऊपर शास्त्र की आज्ञा है, काशी खंड स्कंद पुराण पढ़ के देखिए, कदाचित माता आवे और मैं पहचान लूं कि मेरी माँ है, तो सिंहासन से उठकर दंडवत करना चाहिए। जबकि यह हमारे हाथ में ये वैष्णव दंड है, इसमें सारी सृष्टि की शक्ति सन्निहित होती है। हम हर देवी देवता को दंड के सहित प्रणाम भी नहीं कर सकते। कमजोर देवी देवता हम दंड सहित प्रणाम कर लें तो फट जाएं। इतना महत्व है सन्यासी का। जो सचमुच में भगवान हैं, उनके अवतार हैं, विधिवत उनका पूजन होता है, वही हमारे प्रणाम को सहने में समर्थ है। शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन हमारे सामने माँ आ जाए जिसने जन्म दिया है, शंकराचार्य की गद्दी से उतरकर मैं आपका पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। समझ गए? इतना ऊंचा स्थान है हमारे यहाँ। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है? कदाचित अपने दुष्कर्म के फलस्वरूप पति नरक में भी पहुंच जाए। अथर्ववेद के भाष्य में सायणाचार्य जी ने स्मृति का वचन उद्धृत किया है, जैसे मांत्रिक सपेरा बिल में छिपे हुए सर्प को मंत्र के बल पर निकाल लेता है हाथ डालकर, उसी प्रकार नरक में गए हुए पति को भी पत्नी अपने पातिव्रत्य के बल पर निकाल लेती है। ये मैरिज कांड है, विवाह कांड नहीं है। या इसका दोष हमारी संस्कृति पर नहीं है। हमने तो 2 विश्व युद्ध का वर्णन किया है। एक एक मातृशक्ति के ऊपर हम एक एक विश्व युद्ध मोल ले लेते हैं। हमारे यहाँ तो सहधर्मिणी नाम है, सहभागिनी नाम है, अर्धांगिनी। अच्छा, भगवान ब्रह्मा के शरीर से 2 रूप हो गए, सब मनु और शत्रुपा। आधा मनु आधा शत्रुपा। अर्धा आप शिव जी को देखो, अर्धनारीश्वर। अच्छा, राधा, ये निम्बार्क संप्रदाय वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। आधा विग्रह राधा का, आधा विग्रह अर्धांगिनी कहते हैं या नहीं? अच्छा, यज्ञ में तो दाई हाथ पत्नी को बैठाते हैं। यज्ञ में सहभागिता के नाम पत्नी का नाम पत्नी होता है। इसीलिए वो जो समस्या है वो स्वतंत्र भारत में मैकाले आदि की आधुनिक विवाह पद्धति की देन है। हमारी संस्कृति के अनुसार यह कोई समस्या ही नहीं है। पत्नी तो पत्नी है। यहाँ तक लिखा है, बुरा न मानो, अगर अपनी पत्नी से पुत्र हो गया, अर्थात पत्नी पुत्रवती हो गई, व्यवहार में पत्नी पत्नी रहेगी।
अंदर दृष्टि हो गई कि ये माता हो गई तो मेरी भी मातृ तुल्या हो गई, या तो लिखा, समझ गए शास्त्र के अनुसार। क्या अगर अपनी पत्नी ने ही लाला या लाली को जन्म दिया, पुत्रवती हो गई, कन्या को उसने जन्म दिया तो पुत्रवती हो गई, पुत्री को उसने जन्म दिया, तो पति भी उसको फिर अंदर से समझे कि ये मातृशक्ति अब हो गई, मातृत्व आ गया ना, पुत्र को जन्म दे दिया, पुत्री को जन्म दे दिया, इतना हमारे यहाँ सम्मान है। तो ये तो बहुत, अब आप देखो इससे बढ़कर क्या, भगवान शिव से बढ़कर कोई असंग होगा क्या? सती जी के शव को ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, सबके प्रति इतना स्नेह, इतना सम्मान। तो ये सब जो बवंडर है आजकल, दहेज प्रथा नेताओं की देन है, हमारी संस्कृति नहीं है, बाहर की विकृति है, समझ लो।